वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन डिफरेंट कन्वर्जेंस टेस्ट। तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि रेशो टेस्ट क्या है और इसके बाद हमारा एक लास्ट टेस्ट रह जाएगा रूट टेस्ट। अब स्टूडेंट्स आप लोग ज़रा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतने सारे हम लोगों ने कन्वर्जेंस टेस्ट और डाइवर्जेंस टेस्ट के बारे में पढ़ लिया है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा टेस्ट कौन सी सीरीज़ में यूज़ करना है। तो हम लोग इसके बाद जो रूट टेस्ट पढ़ेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा। जितने भी हम लोग ने कन्वर्जेंस टेस्ट पढ़े हैं उसमें हम कंपैरिजन करेंगे उनके आपस में कि कौन सा टेस्ट जो है वो हम कब यूज़ करते हैं। तो चलें अभी हम बात करते हैं रेशो टेस्ट की। अब यहाँ पर अगर आप रिकॉल करें कि जो नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस वो क्या है कि इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी nth टर्म का अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो nth टर्म का जो सीक्वेंस है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर जो उसकी लिमिट है वो किसके बराबर होनी चाहिए? ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर nth टर्म का जो लिमिट है वो ज़ीरो के बराबर आए तो ये गारंटी नहीं करता कि वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगी। फॉर एग्जांपल हार्मोनिक सीरीज़ की अगर आप लोगों ने एग्जांपल देखी होगी कि सिग्मा 1/n ये आपकी हार्मोनिक सीरीज़ है, इसमें अगर हम nth टर्म को देखें विच इज़ 1/n और इसका जब हम लिमिट लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर तो 1/n जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है, यानी लिमिट जो है वो ज़ीरो के बराबर है, लेकिन सीरीज़ जो है वो स्टिल डाइवर्जेंट है। ऑन द अदर हैंड अगर आप पी सीरीज़ को देखें 1/n², ठीक है, सिग्मा 1/n², इसमें जब आप लिमिट फाइंड आउट करते हैं इसकी nth टर्म की तो ये ज़ीरो के बराबर आता है, लेकिन ये सीरीज़ जो है ये भी कन्वर्ज करता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि द डिफरेंस लाइज इन हाउ क्विकली द टर्म्स श्रिंक टू ज़ीरो, यानी जो टर्म्स हैं सीरीज़ की वो कितनी तेज़ी से जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है। क्लियरली आप पी सीरीज़ के केस में देख सकते हैं कि जो 1/n² है ये ज़्यादा तेज़ी से ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज़ कम्पेयर टू दी 1/n। तो रेशो टेस्ट जो है बेसिकली इसी चीज़ को मेजर करता है कि जो सीरीज़ की जो टर्म है वो कितनी तेज़ी से ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो चलें इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि रेशो टेस्ट है क्या। लेट सिग्मा ए एन बी अ सीरीज़ विद नॉन ज़ीरो टर्म्स, डिफाइन रो, इसको हमने रो कहा हुआ, रो किसके बराबर है? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस ऑफ an+1 डिवाइडेड बाय an, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टर्म को हम उससे प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। नाउ कंडीशन ये है कि इफ़ दिस रो इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस दैन 1 तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज़ है ये दिस सीरीज़ कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। इफ़ रो इज़ ग्रेटर दैन 1 या फिर इन्फिनिटी के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि द सीरीज़ डाइवर्जेस, और इफ़ रो इज़ इक्वल टू 1 अगर ये 1 के बराबर आ जाए तो द टेस्ट इज़ इनकन्क्लूसिव, फिर हम कुछ और टेस्ट यूज़ करेंगे। नाउ इसका हम प्रूफ करने नहीं जा रहे इस मॉड्यूल के अंदर। अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो जो आपकी ओपन स्टैक्स की बुक है कैलकुलस वॉल्यूम 2 वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं ना। यहाँ पर क्या एडवांटेजेस है इस रेशो टेस्ट के? अगर आप यहाँ पर देखें कि जो रेशो टेस्ट है वो पर्टिकुलरली यूज़फुल होगा अगर आपके पास जो टर्म्स हैं सीरीज़ की उसमें या तो फैक्टोरियल मौजूद हो या फिर एक्सपोनेंट्स मौजूद हो, क्योंकि यहाँ पर हम रेशो ले रहे होते हैं तो फैक्टोरियल और एक्सपोनेंट्स जब आप उसको डिवाइड करते हैं रेशो लेने की वजह से तो जो आप देखेंगे जो आपका एक्सप्रेशन है वो ग्रेटली सिंप्लीफाई हो जाता है। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पर आपको कोई कंपेरेबल सीरीज़ फाइंड आउट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। जैसे हमने कंपैरिजन टेस्ट में या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में देखा था कि हम एक कंपेरेबल सीरीज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट नहीं करनी पड़ती। सिर्फ इसका एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर ये जो रेशो टेस्ट है अगर रो जो है ये 1 के बराबर आ जाए तो ये सीरीज़ जो है फिर ये इनकन्क्लूसिव होता है। तो चलें यहाँ पर एग्जांपल 1 करते हैं। डिटरमिन वेदर दिस सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सीरीज़ है उसकी जो टर्म है उसमें पावर भी मौजूद है और फैक्टोरियल भी मौजूद है। तो यहाँ पर हम रेशो टेस्ट को अगर आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बता सकेंगे कि वो कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि यह जो an है इसको हम कह देते हैं ये बराबर है 3n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। नाउ अब रेशो टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको an+1 डिवाइडेड बाय an ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो an+1 का क्या मतलब है? 3n+1 डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 3n
डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये बराबर होगा 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बराबर होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n। नाउ इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये जो 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3, और n प्लस 1 को फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं हम n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और ये एज इट इज़ रहेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n। नाउ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाते हैं, 3 रेज़ टू पावर n से 3 रेज़ टू पावर n कैंसिल। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का लिमिट अप्लाई करना है। तो लिमिट देखें आप किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये 3 ओवर n प्लस 1 ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। सो जब आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो भी वही रहेगा। सो रो इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्लियरली इसका जब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो 0 के बराबर आएगा। अब क्योंकि ये रो जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ रहा है और लेस देन 1 इसी के दरमियान में है, इन पर्टिकुलर ये 0 के बराबर है। सो रेशो टेस्ट सेज द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। तो यहाँ पर हमने देखा कि जस्ट आपने रो को कैलकुलेट करना है, अगर रो जो है वो 0 आए या 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू आए तो हम फ़ौरन कह देंगे कि वो जो सीरीज़ है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। तो चलें एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। डिटरमिन वेदर द सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। यहाँ पर भी हमने ए एन को कह दिया कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर भी हम रेशो टेस्ट ही यूज़ करेंगे क्योंकि जो nth टर्म है उसमें फैक्टोरियल भी आ रहा है और एक्सपोनेंट भी आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप रेशो को कंप्यूट करें तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन, ये बराबर है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर आप रो कैलकुलेट करें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो आप देखेंगे कि ये आंसर इसका इन्फिनिटी है विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो द रेशो टेस्ट इम्प्लाइज द सीरीज़ डाइवर्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल ख़त्म हो जाती है। नो चेक पॉइंट है आप लोगों के लिए, यूज़ द रेशो टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द सीरीज़ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। यहाँ पर भी आपने रेशो टेस्ट को यूज़ करके रो की वैल्यू देखनी है कि अगर वो 0 या 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट है एब्सोल्युटली। अदरवाइज़ अगर वो 1 के बराबर है तो इंक्लूसिव होगा, अगर वो ग्रेटर दैन 1 है तो हम कहेंगे कि वो डाइवर्ज करेगी सीरीज़।